तू ही रे, तू ही रे। अरे तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये गाना मैं क्यों गा रहा हूँ। तो ये गाना मैं इसलिए गा रहा हूँ क्योंकि अक्सर मेरे पास लोग ये डब्बा लेकर आते हैं जिसको लोग सीपीयू बोलते हैं, जबकि एक्चुअल में इसको सीपीयू कहना गलत है। क्योंकि सीपीयू जो होता है, सीपीयू होता है एग्जैक्टली ये, जिसको कि हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। और सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि आपके मदरबोर्ड में कुछ यहाँ फ़ैन के नीचे लगी होती है, जो कि फ़ैन इसको ठंडा करता रहता है, क्योंकि इसका काम है पूरे कंप्यूटर को संभालना, जिस तरह की हमारा दिमाग होता है। अब लोग ये कह के आते हैं मेरे पास कि भैया हमने अपने सीपीयू के पीछे सारे कनेक्शन कर दिए हैं, पावर दे रखी है, लेकिन जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये ऑन नहीं हो रहा है। तो उस केस में आप लोगों को लगता है कि यार कहीं मदरबोर्ड ख़राब ना हो गया हो। तो दोस्तों, मदरबोर्ड पे जाने से पहले आपको इसके अंदर ये जो सप्लाई लगी होती है, जिसको कि एसएमपीएस भी बोलते हैं, एसएमपीएस का मतलब है स्विच मोड पावर सप्लाई, ये जो लगी होती है, एक बार इसको टेस्ट कर लीजिए। अब लोग क्या करते हैं, किसी को ये टेस्ट करना आता नहीं, लोग क्या करते हैं कि इसको निकालेंगे, निकालने के बाद किसी और मदरबोर्ड पे आप इससे कनेक्ट करेंगे और तब देखेंगे कि ये चल रहा है नहीं चल रहा है। लेकिन दोस्तों, उस केस में तो खाली ये पता चलेगा कि मदरबोर्ड ओके है कि नहीं है, ये कैसे कंफर्म होगा कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो इस केस में आपको क्या करना है, देखिए इसके अंदर ये दो पोर्ट होते हैं, ये होता है 24 पिन का पोर्ट और ये होता है 4 पिन का पोर्ट। ये आपका लगता है सीपीयू में जहाँ फ़ैन लगा होता है, फ़ैन के पास इसका जो कनेक्टर होता है वो वहाँ होता है। जैसे कि ये मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड में देखिए 4 पिन का जो पोर्ट है, ये फ़ैन के पास ये लगा हुआ है। तो ये 4 पिन वाली सप्लाई जो है वो यहाँ चली जाती है, इसमें लॉक है, जिस तरफ लॉक होगा लॉक से लॉक चला जाता है और ये लॉक हो जाता है। दूसरा इसमें एक और पोर्ट होता है, ये होता है 24 पिन का, ये आपने देखा होगा। ये 24 पिन का पोर्ट जो है, जिस तरफ ये ऐसे ये बाहर से उभरा हुआ होता है, इसमें लॉक होता है और ये लॉक से लॉक ऐसे चला जाता है और ये भी लॉक हो जाता है। तो जब आप इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे कि सारे कनेक्शन मदरबोर्ड से निकाल दीजिए, हार्ड डिस्क अलग कर दीजिए। उसके बाद इस 24 पिन के पोर्ट को एक बार शॉर्ट करके देख लीजिए। अगर इसका फ़ैन चल पड़ा तो यानी कि ये ओके है, अगर इसका फ़ैन नहीं चला तो यानी कि ये ख़राब है। अब चेक करने के लिए क्या करेंगे, चेक करने के लिए ये करते हैं कि देखिए इस पर बहुत सारी वायर्स गई हुई होती हैं, लेकिन इसमें ग्रीन कलर की वायर सिर्फ एक होती है। आप ज़रा कैमरा मैन ज़रा फोकस करेंगे, ये जो ग्रीन वायर है ये एक ही होती है, लेकिन इसमें ग्रीन वायर और कहीं नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको एक ट्वीज़र लेना है, ये जो ट्वीज़र है ये ट्वीज़र लेना है, या फिर आप कोई भी एक वायर का छोटा टुकड़ा लेकर के दोनों तरफ से आप उसको छील लीजिए। और ये जो ग्रीन कलर की जो वायर जहाँ जा रही है वो ग्रीन कलर और किसी भी एक ब्लैक में, चाहे वो ब्लैक यहाँ से हो चाहे वो ब्लैक यहाँ से हो, तो ग्रीन और ब्लैक को आपस में टच कर दीजिए। ऐसे टच करके अगर आप उसको ऑन करेंगे और अगर वो फ़ैन चल पड़ा तो सप्लाई ओके है, अगर वो नहीं चल रहा तो यानी कि आपको सप्लाई चेंज करने की ज़रूरत है। अब आप कहेंगे कि भैया आप हमें लाइव क्यों नहीं दिखा रहे, तो मैं एक बार आपको लाइव दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, ये मैंने एक एक्सटेंशन बोर्ड ले रखा है, आप चाहें तो आप इसे डायरेक्ट प्लग इन भी कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर ये वायर लगाई, वायर लगाने के बाद जैसे आप अपने सप्लाई को पावर देते हैं, आपने इसको पावर दिया, पावर देने के बाद देख लीजिए अभी कुछ नहीं है जी, सब कुछ ऐसे ही है। अब मैं ये ट्वीज़र ले रहा हूँ और ट्वीज़र लेकर के मैं इसको यहाँ से ऑन कर देता हूँ। ये देख लीजिए इसमें पावर आ चुकी है। और पावर आने के बाद अब मैं इसके किसी भी ये जो ग्रीन है, ये ग्रीन वायर और ये ब्लैक वायर को आपस में शॉर्ट कर दूंगा, और अगर ये फ़ैन चल पड़े तो यानी कि सब कुछ ओके है। अब आप फ़ैन पे नज़र रखिए और देखिए मैं ग्रीन और ब्लैक को शॉर्ट कर रहा हूँ। देखिए फ़ैन चल पड़ा, यानी कि ये सप्लाई बिल्कुल ओके है। अगर ये फ़ैन अगर आपका नहीं चले, ये देख लीजिए मैंने ये शॉर्ट कर रखा है, अगर ये फ़ैन नहीं चले तो आपकी सप्लाई ख़राब है। तो इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ।